हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। चलिए अब हम लोग एक ज्ञान बिंदु का सीरीज लेके चलेंगे जो डेली टेस्ट के बेसिस पे हैं। तो आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु दरोगा फैक्ट्री, तो उसको हम लोग 50 क्वेश्चन का पर डे बाय पर डे सेट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने ग्रुप में इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है, किस वायसराय ने भारत को राष्ट्र बनाने से इनकार कर दिया था और या एवं कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी थी। किस वायसराय ने भारत को राष्ट्र बनाने से इनकार कर दिया एवं कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी थी। ऑप्शन देख सकते हैं, रिपन है, डफरिन है, कर्जन है और इरविन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। थोड़ा सा जूम कर देते हैं वरना एक क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के मंद होने के बाद बंगाल में स्थापित क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन कौन सा था? गुप्त संगठन जो है ये कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है अनुशीलन समिति। पहला ऑप्शन कौन सा है? तो अनुशीलन समिति है, ये देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो रामोशी कृषक दल। तीसरा ऑप्शन है अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन। चौथा ऑप्शन है भारत स्वशासन इंडिया हाउस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुशीलन समिति, ए ऑप्शन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के बंद होने के बाद बंगाल में स्थापित क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन कौन था? तो अनुशीलन समिति। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस आपात स्थिति की उद्घोषणा राष्ट्रपति के बिना किसी सलाह से भी कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, वित्तीय आपात की स्थिति में, ठीक है, एंड किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप सोच सकते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय कौन सी प्रलेख जारी नहीं करते हैं? कौन सी प्रलेख जारी नहीं करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या जारी करेगा या नहीं करेगा? निषेधता करेगा, परमादेश करेगा, प्रतिबंध, ये सारे करते हैं। ऑप्शन सही नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन इसको लेके चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन में सही अवरोही क्रम का क्या है? तो इसको देख सकते हैं, तो गेहूँ चावल दाल मोटा अनाज, गेहूँ चावल दाल मोटा अनाज। तो सीधा इसको सजा सकते हैं। देखिए, चावल होता है, फिर गेहूँ होता है, फिर मोटे अनाज है और उसके बाद दाल है लास्ट में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म देख सकते हैं, सिक्किम भूटान। पहला ऑप्शन जो है सिक्किम भूटान, दूसरा है सिक्किम बिहार है, तीसरा ऑप्शन असम बिहार और चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश हरियाणा। सब तो ठीक ही लग रहा है। सिक्किम भूटान हरियाणा बिहार, असम और बिहार। असम बिहार इसका सही है नहीं? ठीक है, असम और बिहार नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है। सिक्किम बिहार ठीक है, सिक्किम भूटान राज्य में, ये फिर यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन नेपाल असम को का टच कर रहा है। उत्तर प्रदेश हरियाणा ये गलत है युग्म। ठीक है, ये इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहला, केवल राज्यसभा में ही 9 की लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। तीसरा, किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान में वर्जना नहीं है। चौथा, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे, किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन, 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला के आक्रमण किए जाने का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा
कलकत्ता के किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार करना, यही था इसका आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हौज खास, फिरोज शाह तुगलक, गलत है। कुतुब मीनार, मोहम्मद बिन तुगलक, गलत है। ठीक है। सीरी पोर्ट, अलाउद्दीन खिलजी, सही है, आंसर आ गया। और फिरोज शाह कोटला, ये भी गलत है। तो सीरी पोर्ट जो अलाउद्दीन खिलजी, यह करेक्ट है। ठीक है, यह करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, मगध के निम्न शासकों का सही कालक्रम बताइए। उद्यन, घनानंद, कालाशोक, शिशुनाग। तो इसको क्रम में हमको मगध के पूछ रहा है, तो मगध कैसे देख सकते हैं। पहले उद्यन हो जाना चाहिए। ठीक है, उद्यन, फिर आपको यहाँ पर शिशुनाग चौथा नंबर, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद घनानंद, लास्ट वाला सही है बिल्कुल है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, लॉर्ड बेवल के समय 1945 में शिमला समझौते हुआ था। ठीक है, लॉर्ड बेवल के समय में शिमला समझौते हुआ था, से कह रहा है। तो विचार करिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। तो 45 शिमला से लॉर्ड बेवल, सही है, ये तो सही है पहला। दूसरा देख सकते हैं, लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में 8 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस में बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था, डैश, गलत। ठीक है, तो पहले देखते हैं पूछा क्या गया था, इनसे कौन सा सत्य है। ठीक है, लिखिए कौन सा सत्य था। हाँ, 1 और 2 ये सही है, 1 और 2 वाला सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूना पैक्ट के परिणाम था कि दलित लोगों के लिए सीट सुरक्षित रखी गई है, जबकि चुनाव की सीटें क्या समाप्त की गई थी, बढ़ाई गई थी, समान स्तर पर रखी गई थी, या घटाई गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूना पैक्ट में दलित वर्ग की सीटों क्या है, वो घटाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर देख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, 42वें संविधान संशोधन 1976 भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, सही है, एकदम सही है। 46वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट। 14 नंबर प्रश्न को देखना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अधिक से अधिक 450 हो सकती है। दूसरा, राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 1971 जनगणना के आधार पर किया गया, औसत खोजना था इसमें। ठीक है, औसत खोजना था, पहला गलत। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अधिक से अधिक 450 हो सकती है, तो ये गलत है, यही गलत है। जब मिल गया तो बात खत्म है, आगे चलते हैं। पंडित विधानसभा को तक की गई सब ठीक। 1971 वाला जनसंख्या ये भी ठीक था। राज्य अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश से बाद दूसरे स्थान पश्चिम बंगाल, ये सब बाकी तीनों सही थे। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किसे भारत की झींगा राजधानी कहा गया। झींगा राजधानी किसे कहा गया भारत की। ठीक है, तो नेल्लोर को कहा गया, सीधा सीधी नेल्लोर को झींगा राजधानी कहा गया। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसे जोड़ता है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसको किसको जोड़ता है, तो देख सकते आइजोल को कन्याकुमारी, आइजोल को मुंबई, नहीं गलत है, आइजोल को मुंबई भी गलत है, पोरबंदर को गुवाहाटी गलत है, ये सही है। पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, ईस्ट वेस्ट कोस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कोस्ट पोरबंदर को सिलचर जोड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित युग पर विचार करना है। ठीक है, दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए रणथंभौर जो बाघ के लिए है, रणथंभौर क्या है, बाघ के लिए है, हाँ है, ये पहला सही है। पेरियार हाथी के लिए, ये भी सही है। मानस सिंह गलत, गिर गैंडा गलत, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रधान है, वास्तविक, लोकप्रिय, वास्तविक, राजनीतिक और नाम मात्र का, वास्तविक, संवैधानिक और नाम मात्र का। इसका देख सकते संवैधानिक और नाम मात्र का है, डी ऑप्शन करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन, किन 2 स्थानों से हड़प्पा वासियों का चिकित्सा के प्रति विश्वास और खोपरी की राज्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे देखिए, जो खोपरी विश्वास है लोथल
और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सी करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? अलबरूनी तहकीक हिंद, अलबरूनी तहकीक हिंद क्या है? सही है। सुमेलित नहीं पूछा है, मतलब नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है पहला। फिरतौसी शाहनामा ये भी सही है। उत्वी फिर गलत। तारीख यामनी गलत। ऑप्शन सी सही नहीं हो जाएगा इसका ऑप्शन डी आंसर करेक्ट। ठीक है, कौन सही नहीं। चलिए अगला चलते हैं। 21 नंबर संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि अगर निम्न न्यायालय के विचाराधीन मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंध प्रश्न हो तो उस मुकदमे को अपने अधीन मंगा सकता है। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 228, 230, 240, 229। करेक्ट आंसर 228 में वो मंगा सकता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, जिला परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? बिहार के संदर्भ में हमको बताना है। जिला परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, वो कितनी जनसंख्या पर कर सकता है? ठीक है, तो इसका 30,000, 40,000, 50,000 पर कर सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 50,000 पर। राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? राज्यसभा और लोकसभा है उसकी समान शक्तियाँ हैं किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के क्षेत्र में, संविधान संशोधन करने के विषय में, सरकार हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन करने के विषय में। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, औद्योगिक विचार के कथन में निम्न विचारों की धारण। तो सीधा सीधी देख सकते हैं, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 में स्थापित हुआ था। सही है गलत है? जो सूती वस्त्र का कारखाना पूछ रहा है ये सही होगा कि गलत हो जाएगा? ठीक है, शो पूछ रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन था? 24 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा छोटा करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, तो सही लगता है। ये पहला सही है। भारत में ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना धारीवाल में 1870 में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कलकत्ता में लगाया गया था, ये भी सही है। टाटा टोटल सही है। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 25 नंबर है, कौन सा एक भिन्न है? कोपेनहेगन डेनमार्क सही लग रहा है। बर्लिन जर्मनी सही लग रहा है। ठीक है, नहीं बर्लिन जर्मनी का कौन सा एक भिन्न है? कोपेनहेगन डेनमार्क है, पेरिस फ्रांस, ओस्लो नॉर्वे, ये बर्लिन है, जर्मनी का बर्लिन है। ये क्या आपको लग रहा है ठीक है गलत है? तो कौन सा भिन्न है? तो यही भिन्न है, बी नंबर ही भिन्न है। 26, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में विभिन्न वर्षों के दौरान वर्षा की मात्रा की अनियमितता का मुख्य कारण क्या है? तूफानों की आवृत्ति में अंतर, तूफानों की आवृत्ति में अंतर, प्रत्येक वर्ष पवनों द्वारा नमी की मात्रा का एक जैसा नहीं बहना, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब का अनियमितता की तीव्रता, और आगे बढ़ते हुए हवाओं में आर्द्रता का ह्रास होना। तो मुख्य कारण क्या है? अनियमितता का मुख्य कारण यही हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रॉल करने दीजिए। 27 देखिए क्वेश्चन यहाँ है, दिल्ली में, एक सेकेंड, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI, निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? टीके शाह, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, डॉक्टर मुजे। तो आपका इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर मुजे ने किया था। ठीक है, डॉक्टर मुजे ने निंदा प्रस्ताव। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, सही है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की दे रहा है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, मिल गया। ब्रह्म समाज जी ठीक है, दयानंद जी ठीक है, तो 2 गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो 28 का 2। दीन इलाही अकबर की मूर्खता एक स्मारक था, दीन इलाही अकबर की मूर्खता एक स्मारक था, बुद्धिमत्ता नहीं। यह कथन किसका है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह कथन किसका है देख सकते हैं, अकबर का संबंधित है। तो AL श्रीवास्तव, VA स्मिथ, SR शर्मा, RP त्रिपाठी।
तो मूर्खता का स्मारक है, बुद्धिमत्ता का नहीं था, तो इसका हो जाएगा VASB, तो बी ऑप्शन करेक्ट। हूणों के उल्लेख में किस अभिलेख में हुआ है? हूणों का जो उल्लेख है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त के महरौली में, ये महरौली, और कुमांदगुप्त के अभिलेख मदसौर में, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यही स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में, इसमें क्या हुआ? अभिलेख हुआ किसका? हूणों का उल्लेख आपको स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है। ठीक है, चलते हैं। क्या संसद द्वारा पारित किसी धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से इनकार कर सकता है? क्वेश्चन ये है, अनुमति देने से इनकार कर सकता है? नहीं, आप लोग जानते हैं नहीं कर सकता है, उनको करना ही पड़ेगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के संदर्भ में आपको बताना है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक त्रिस्तरीय है, तो एकदम इस करेक्ट है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सदस्यों की कार्य अवधि 4 वर्ष और 62 वर्ष की, एक गलत मिल गया, पहले ही गलत हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर देखेंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश से हटाया जा सकता है, एकदम सही है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का कार्यकाल मुख्यालय नई दिल्ली में, शायद ये हो सही है। ठीक है, तो सही था। चलिए अगला देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार निम्नलिखित अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, अवरोही क्रम में आपको सजाना है, तो देखिए सजाइए। तो पहला बांग्लादेश अवरोही में बढ़ते क्रम में, फिर चीन दूसरा, फिर चौथा तीसरा पाकिस्तान, अच्छा ये हो जाएगा नेपाल, तो ए ऑप्शन करेक्ट सज गया। स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन कौन सी है? स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन कौन है? तो सिराको, सबको मालूम है सिराको, स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन सिराको। शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित किया। 35 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं आप, छापामार युद्धपति जो है गोरिल्ला छापामार, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को प्रभावित करने वाला कानून लेक्स लॉकी का संबंध किससे है? लेक्स लॉकी देख सकते हैं, ये लेक्स लॉकी का संबंध किससे है? तो लेक्स लॉकी ना बहुत अच्छा है। इसका देख, अवध में भूमि पर कर संग्रह हेतु जारी किया एक विशेष सर्कुलर, ए दूसरा ऑप्शन, इस कानून के द्वारा भारतीय सैनिकों को बाहरी अभियान पर भेजने का कानून बनाया गया, और तीसरा है, इस कानून द्वारा ईसाई धर्म के ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को पिता की संपत्ति का अधिकार दिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इस कानून के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? देखिए कौन सा शासक है जो घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? गजब 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 शासक भी रहे हैं, तो वही था बलबन इब्राहिम लोदी, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। 4 ऑप्शन थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा काम किया था। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितनी सजा देने की शक्ति है? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को जुडिशियल कितनी सजा देने की मंजूरी? वही 3 वर्षों की सजा और 5,000 रुपये की जुर्माना, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है प्रथम जुडिशियल वाला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 वर्षों का 5,000 रुपया जुर्माना बस। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? मुख्य हिमालय की श्रेणी कौन है? तो ऑप्शन देखिए, पटकाई है, जयंतिया है, गिरधर है और शिवालिक है। तो आपको इसमें देखा शिवालिक, इसका करेक्ट आंसर डी शिवालिक मुख्य श्रेणी। अगला है, धरती आबा किसे कहते हैं? तिलका माझी को सबको मालूम है, धरती आबा किसको कहेंगे? नहीं, धरती आबा पूछा है, ये बिरसा मुंडा हो जाएंगे, धरती आबा बिरसा मुंडा को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, 40 हो गया, धरती आबा वाला बिरसा मुंडा था। 41 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही थे, जो होगा तो वही थे, राज्यपाल से बात करता हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन, कोयम्बटूर मदुरै औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस उद्योग के लिए चुना जाता है? ठीक है, किस उद्योग के लिए चुना जाएगा? तो कॉफ़ी, कोका उत्पाद उद्योग, चमड़ा उद्योग, रेशमी कपड़ा उद्योग, तो ये कोक हो जाएगा, कोका उत्पादक उद्योग हो जाएगा। 43 देखिए 43, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, उत्तर पूर्व रेलवे, 43 नंबर, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे, हाँ ये गलत हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, और पूर्वी रेलवे कोलकाता, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ये भी ठीक है, तो बी
इधर करेक्ट नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 43 का। चलिए अगला देखते हैं 44, 44 नंबर। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो समाचार पत्र कौन है? जासो कुमार में हिंदू पैट्रिक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोगों के बिना हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, नहीं गलत। मुख्य न्यायाधीश को नहीं, गलत। हाँ, राज्यपाल को हटा सकते हैं, ये गलत। ये सबको महाभियोग हटेगा, राज्यपाल को बिना महाभियोगों को हटा सकते हैं। 46, 46। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था, क्या ने? जजिया का खात्मा किया था, साहू की रिहाई, दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत, सती प्रथा का समर्थन। ठीक है, तो सती प्रथा का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है? मध्यमंडल है, यह समताप मंडल है, 47 में क्वेश्चन है, यह समताप मंडल है, यही तो हो जाएगा ना, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, बिल्कुल सही है। 48, 48। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, क्या है? तो भारत के सभी न्यायालयों को, इसलिए संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश और उसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का वितरण सर्वप्रथम मिलता है, तो मिलन पिनों में मिलेगा। महापरिनिर्वाण, ज्ञान प्रत्यास्थान सूत्र, और इनमें से कोई। महापरिनिर्वाण बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तूप और चैत्य निर्माण संबंध आपको कोई भी अवशेष मिलेगा तो महापरिनिर्वाण सूत्र में ही। आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक करवाया था? ठीक है, महाराजा धीराज पहला ऑप्शन है, दूसरा है राजेंद्र फर्स्ट, परातक फर्स्ट, और राजेंद्र टू है। ये राजेंद्र टू ने ही भूमि में ही राज्याभिषेक करवाया था। तो इसी के साथ हम लोग का सेट फर्स्ट डेली क्विज बेसिस पर हो गया है, ज्ञान बिंदु दरोगा स्पेशल के लिए। कल हम लोग एक दूसरे सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।